अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, यानी सोच इतनी ज़्यादा कि काम करने का साला टाइम ही नहीं बचता। दोस्त, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, जो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और खुशियाँ सब खा जाता है। ओवर थिंकिंग की असली प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग एक ऐसा ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं। सोचो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई करने के बजाय दिमाग में ये सब चलता रहता है। अगर पेपर टफ आया तो, अगर सिलेक्शन ना हो पाया तो, अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? मतलब काम करने से पहले ही दिमाग में हजारों प्रॉब्लम को जन्म दे देते हो और फिर यही से शुरू होती है ओवर थिंकिंग। और फिर रिजल्ट, ना पढ़ाई हो पाती, ना माइंड फ्रेश रहता है और डर सबसे ज़्यादा लगता है। भाई, ओवर थिंकिंग हमें एक्शन लेने से रोकता है और आप रियलाइज़ नहीं कर सकते ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को किस लेवल तक बर्बाद कर देता है। भाई, धीरे धीरे हम अपनी फैमिली से, अपने गोल्स से और अपने एम से, अपने रिलेशन से एक दिन सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं। वाई ओवर थिंकिंग हर्ट्स यू? देखो, साइंस कहती है हमारा दिमाग हर दिन 60,000 से 70,000 थॉट बनाता है और ओवर थिंकिंग उसमें से 80% नेगेटिव थॉट को बार बार रिपीट करता है। यानी जो चीज़ हुई नहीं, हम पहले से उसका डर जी रहे हैं। सोचो, फ्यूचर की टेंशन लेना और पास्ट की गलती बार बार याद करना, इसका सीधा असर हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर पड़ता है और फिर बाद में स्ट्रेस बढ़ता है, फोकस घटता है और आत्मविश्वास ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही आप सोच रहे हो, ओहो शायद मैं फेल हो जाऊंगा। अब रिजल्ट तो बाद में आएगा, लेकिन उस डर की वजह से आप ना ही पेपर को अच्छे से लिख पाओगे। यानी आपने खुद ही हार पहले ही डिसाइड कर ली है। और यही है ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक चाल। अब ये तो पता चल गया ओवर थिंकिंग क्या था, हमारे लिए कितना डेंजर होता है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है एक्शन लो। सोचते रहोगे तो प्रॉब्लम बड़ी लगेगी, लेकिन जब एक्शन लेते हो तो दिमाग क्लियर हो जाता है। और सेकंड है, जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है उसे लिखो, दबाओ मत। अपने नेगेटिव थॉट डायरी पर लिख दो, दिमाग हल्का लगेगा और क्लियरिटी मिलेगी। स्टेप नंबर 3, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर और पास्ट दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है, दिमाग सिर्फ प्रेजेंट में है और यही ओवर थिंकिंग का असली इलाज है। फोर्थ है, माइंड को बिजी रखो। स्टडी, जिम, वॉक, मेडिटेशन, कोई भी प्रोडक्टिव काम करो। आइडल माइंड ही ओवर थिंकिंग को बढ़ाता है। और भाई याद रखना, सोच कर जीतने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक्शन लेकर हारने वाला भी सीख कर जाता है। ओवर थिंकिंग मत कर, क्योंकि सोच से नहीं कदमों से ज़िंदगी बदलती है। और मैं मिलूँगा फिर आपसे ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए सक्सेस की तैयारी।